हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रिम रीपर, पार्क और र्यून दिखाई देते हैं। ये 10 साल पहले का फ्लैशबैक होता है जिसमें र्यून पार्क के अंडर काम करती है। वो पार्क से पूछती है कि सर आप सोते क्यों नहीं हो, तो पार्क जवाब देता है कि मैं इसलिए नहीं सोता क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, बल्कि मुझे सोने से डर लगता है। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ मुझे अपने पास्ट लाइफ के सपने आते हैं जो मुझे काफी डरावने लगते हैं। वो सपने मुझे डरा देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन चैन से नहीं सो पाता। और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जुनवोंग ऑफिस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि शिन के पास नाइट्रोजन सिलेंडर कहाँ से आए होंगे। वो यही बात पूछने के लिए शिन से मिलने जाता है। वो शिन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो सिलेंडर तुम्हें कहाँ से मिले। शिन जवाब देती है, मैं सुसाइड के लिए पेनलेस डेथ ढूंढ रही थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी पेनलेस डेथ के लिए पोस्ट डाली थी। सोशल मीडिया पर ही किसी ने मुझे मैसेज किया था। उसने मुझे ये सिलेंडर भेजे और क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट ली। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद जुनवोंग ऑफिस में जाता है और उनको ये सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ये लोग पैसों के लिए लोगों की सुसाइड में मदद कर रहे हैं। लिम कहता है कि ये सब हमारे पुराने केस जैसा है। उसमें भी एक ग्रुप को वैन में बिठाकर पेनलेस डेथ दी जा रही थी। जुनवोंग कहता है फिर तो हमें इन्हें जल्दी से रोकना होगा। र्यून कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ लोगों का सुसाइड रोकने का है। हमारा काम जस्टिस करना नहीं है। ये इंसानों के बीच का मसला है। जुनवोंग कहता है कि नहीं, हमें मदद करनी होगी। लिम और र्यून उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हम मदद नहीं कर सकते। ऐसे तो हमें वॉर, क्राइम, पॉलिटिक्स हर चीज में जस्टिस करना होगा। जुनवोंग उन्हें मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। इसके बाद जुनवोंग गुस्से में वहां से चला जाता है। वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है लेकिन कोई उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता। पुलिस वाला सबूत मांगता है लेकिन जुनवोंग के पास कोई सबूत नहीं होता। वो पुलिस वाले के ऊपर चिल्लाने लगता है तो पुलिस वाला उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद जुनवोंग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है जिसमें वो पेनलेस सुसाइड के आइडियाज मांगता है। थोड़ी देर में उसके पास उसी इंसान का मैसेज आ जाता है। वो ग्रिम रीपर नाम की आईडी से मैसेज करता है। इसके बाद जुनवोंग एक फेक आईडी बनाता है और उसकी चैट में घुस जाता है। वहाँ और भी लोग होते हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं। वो उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं तो ग्रिम रीपर ग्रुप में एक वीडियो भेजता है जिसमें वो सब देखते हैं कि इस गैस से पेनलेस डेथ होती है। वो सब सुसाइड के लिए टाइम चूज करते हैं। ग्रिम रीपर कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ सुसाइड करूंगा। मैं सुसाइड करना चाहता हूँ और तुम सब लोगों के साथ सुसाइड करूंगा। इसके बाद जुनवोंग वेपन्स उठाता है और बैग में भर लेता है। अगले दिन वो सुसाइड वाली जगह पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके अलावा 3 लोग और वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। वो अपने फेक नाम से एक दूसरे को इंट्रो देते हैं। उनमें से एक का नाम बीटा मेल, दूसरे का नाम गुड बाय और लड़की का नाम सनसेट होता है। वो लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले सनसेट अपने सुसाइड करने की वजह बताती है। उसके बाद गुड बाय अपनी सुसाइड करने की वजह बताता है। जुनवोंग दोनों को सुसाइड करने से मना करता है और हिम्मत रखने के लिए कहता है। तभी बीटा मेल कहता है कि तुम हमारे जैसे नहीं लग रहे, तुम बिल्कुल निराश नहीं लग रहे। वो पूछता है कि तुम्हारे सुसाइड करने की क्या वजह है। जुनवोंग एक सिंपल सी स्टोरी सुना देता है और वो उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। जुनवोंग ये देखकर चौंक जाता है कि ये लोग इतनी सिंपल सी स्टोरी सुनकर भी कुछ नहीं बोले। इसके बाद वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ऊपर जाता है। वहाँ वो देखता है कि गैस देने वाला ग्रिम रीपर आ गया है। वो भागते हुए उन तीनों के पास जाता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। जुनवोंग कहता है कि वो स्कैमर है, वो खुद को नहीं मारता, वो तुम्हारे पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। वो जाने से मना कर देते हैं। जुनवोंग कहता है, तुम लोग सच में मरना नहीं चाहते, तुम बस अपने दर्द को शेयर करना चाहते थे। वो तुम लोग कर चुके हो, मैं जानता हूँ तुम जीना चाहते हो। ये सुनकर 2 लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन बीटा मेल वहीं रुक जाता है। जुनवोंग उसे भागने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं भागता। इतने में ग्रिम रीपर घर के अंदर आ जाता है। जुनवोंग अपने हथियार निकाल लेता है और उससे लड़ने लगता है। वो आदमी मार मार के जुनवोंग की चटनी बना देता है लेकिन लास्ट में जुनवोंग उसे पीट देता है और नीचे गिरा देता है। इसके बाद बीटा मेल जुनवोंग के सर पर डंडा मार देता है। इधर लिम और र्यून ऑफिस में बैठे होते हैं। लिम पूछता है कि जुनवोंग कल से कहाँ गायब है, तो र्यून जवाब देती है कि वो शायद अब भी हमसे नाराज होकर बैठा है।
तभी लिम की नज़र वेपन वाली जगह पर पड़ती है। वो देखता है कि वेपन्स वहाँ नहीं हैं। लिम कहता है कि जुनवुंग वेपन्स लेकर गया है और शायद वो उस स्कैमर से डील कर रहा है। लिम कहता है मुझे पता था कभी न कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उसके फ़ोन में ट्रैकर लगाया हुआ था। वो दोनों उसकी लोकेशन की तरफ चल देते हैं और इधर जुनवुंग बंधा हुआ होता है। बीटा मेल ने उसे पकड़ा हुआ होता है। जुनवुंग पूछता है कि ये क्या चल रहा है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है। बीटा मेल बताता है तुम अभी तक नहीं समझे, मैं ही ग्रिम रीपर हूँ, मैं ही बीटा मेल हूँ। वो ग्रिम रीपर तो मेरा आदमी था जो मेरे ऑर्डर पर सिलेंडर लेकर आया था। जुनवुंग पूछता है कि तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए करते हो। तो बीटा मेल जवाब देता है नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है, लेकिन आज तुमने मेरे मज़े को किरकिरा कर दिया। जुनवुंग कहता है कि तुम साइको हो। बीटा मेल ये सुनकर हंसने लगता है और उसे बेहोश करने लगता है। तभी र्युन और लिम वहां पहुंच जाते हैं। वो बीटा मेल के उस गुंडे को भी पीट देते हैं। बीटा मेल उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। र्युन उसके पीछे भागने लगती है और लिम जुनवुंग के पास आ जाता है। लिम कहता है कि हमने तुम्हें इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था, तुम तो 6 महीने बाद इस टीम से चले जाओगे, लेकिन बार बार ऐसे रूल तोड़ने से हमारी टीम डिसॉल्व हो जाएगी। उधर र्युन उसके पीछे भागती है। वो कार में भाग रहा होता है लेकिन र्युन तेजी से उसके पास पहुंच जाती है। वो मिरर में ये देखता है और डर जाता है। तभी र्युन उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है। वो डर जाता है और कार साइड में ठोक देता है। वो कार में से निकलकर देखता है कि र्युन गायब हो चुकी है। वो पैदल भागने लगता है और र्युन फिर से उसके सामने आ जाती है। वो डरते हुए पूछता है कि तुम क्या चीज़ हो, तुम कौन हो। र्युन जवाब देती है मैं ग्रिम रीपर हूँ। वो कहता है ग्रिम रीपर तो मैं हूँ। इसके बाद र्युन उसे पीटने लगती है। र्युन पीट पीट कर उसकी बुरी हालत कर देती है। र्युन कहती है कि तुमने लोगों के साथ जो किया ये उसकी सजा है। वो चिल्लाकर कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने उनको नहीं मारा, वो तो पहले से ही मरना चाहते थे, मैंने बस उन लोगों की हेल्प की है। इतने में वहाँ जुनवुंग और लिम आ जाते हैं। तभी उनके फ़ोन में बीटा मेल के सुसाइड का नोटिफिकेशन आता है। वो चौंक जाते हैं। जुनून कहता है हमें इसकी नोटिफिकेशन क्यों मिल रही है, हम इसे नहीं बचाएंगे, ये क्रिमिनल है, हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। र्युन कहती है कि ये हमारा काम है, हमें इसकी मदद करनी होगी। इतने में बीटा मेल मौका पाकर पॉइजन पी लेता है। लिम उसे देख लेता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। र्युन जुनवुंग से कहती है कि तुम एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दो, लेकिन जुनवुंग मना कर देता है। वो कहता है कि हम इसे नहीं बचाएंगे, ये एक मॉन्स्टर है, इसे जीने का कोई हक नहीं है। र्युन और जुनवुंग की बहस हो जाती है। तभी जुनवुंग कहता है कि अगर मुझे ऐसे लोगों को बचाना होगा तो मैं इस टीम को छोड़ रहा हूँ। तभी ग्रिम रीपर पार्क वहाँ आ जाता है। वो बीटा मेल को धमकाता है। वो कहता है कि तुम थोड़ी देर में नर्क जाने वाले हो, जहाँ तुम्हें अपने क्राइम्स की सजा मिलेगी। वो र्युन की तरफ देखकर कहता है कि क्या अब तुम्हारी टीम ऐसे क्रिमिनल्स को भी बचाने लगी है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। र्युन वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि जुनवुंग, मैं ये काम तुम पर छोड़ती हूँ, तुम डिसाइड करो इसे मरने देना है या बचाना है। बीटा मेल नर्क के डर के मारे कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। वो जान बचाने की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरे किलर बन जाओगे। जुनवुंग एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता है और उसके फ़ोन करते ही बीटा मेल हंसने लगता है। वो जुनवुंग की हालत पर हंसता है क्योंकि जुनवुंग ना चाहते हुए भी उसे बचा लेता है। जुनवुंग कहता है कि मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेवार नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच जाती है। लिम जुनवुंग के लिए बियर लाता है और उसे हिम्मत देता है। लिम कहता है कि तुम जैसे अभी हो वैसे शुरू में र्युन मैम भी वैसी ही थी। वो इमोशनल डिसीजन लिया करती थी लेकिन टाइम के साथ वो समझदार हो गई। जुनवुंग कहता है कि क्या हमने उसे बचाकर सही किया। तो लिम कहता है कि उसे अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसे इसी जन्म में सज़ा नहीं मिल पाती। तभी हमें दिखाया जाता है कि जहर खाने की वजह से बीटा मेल की आवाज़ चली गई है। इसके बाद लिम जुनवुंग को पेन ड्राइव देता है जिसमें बीटा मेल के खिलाफ सबूत होते हैं। वो कहता है कि जुमादोंग कंपनी सबकी लाइफ पर नज़र रखती है और र्युन ने ये बीटा मेल की फुटेज में से एडिट किया है।
जुनवोंग उस वीडियो को पुलिस के पास भेज देता है और पुलिस बीटा मेल को पकड़ने जाती है। इधर बीटा मेल हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसके भागने की वजह से उसकी चोट बढ़ जाती है और वो हमेशा के लिए बेड पर लेट जाता है। लिम बताता है कि अब वो 18 साल तक जिएगा और बेड पर ही रहेगा। जुनवोंग कहता है कि अगर मैं गलत डिसीजन ले लेता, र्यून को मुझ पर ऐसा क्या भरोसा था कि मैं सही डिसीजन लूँगा। लिम कहता है कि र्यून को तुम में कुछ ऐसा दिखता है जो हमें नहीं दिखता। इसके बाद लिम घर चला जाता है। जुनवोंग र्यून से मिलने जाता है और थैंक यू करता है। र्यून पूछती है कि क्या तुम अब भी टीम छोड़ना चाहते हो, तो जुनवोंग कहता है कि नहीं, वो टीम में ही रहना चाहता है। इसके बाद वो र्यून के लिए कॉफ़ी लेने जाता है। वो वापस आकर देखता है कि र्यून वहाँ से चली गई है। वो इधर उधर घूमने लगता है और र्यून और पार्क के पास पहुँच जाता है। पार्क और र्यून बातें कर रहे होते हैं। पार्क कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। र्यून कहती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। पार्क कहता है कि तुम मुझे मेरे नाइटमेयर्स में क्यों दिखती हो। र्यून ये सुनकर चौंक जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।